तो हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ लोकल बॉडीज़ इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, पर्यावरण प्रबंधन में स्थानीय निकायों की भूमिका। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रबंधन से हमारा जो तात्पर्य होता है कि हम पर्यावरण के संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करें, किस प्रकार से प्रयोग करें ताकि वो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए बच सकें, उसके लिए भी रह सकें, वो हमारा पर्यावरण प्रबंधन कहलाता है। और इसमें आता है जो जल, वनस्पति, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रबंधन और उपयोग के सभी पहलुओं को शामिल हम पर्यावरण प्रबंधन में करते हैं। मेनली जो ये है एक सतत विकास हम कहते हैं। यह सतत विकास का एक हिस्सा होता है जिसे हम पर्यावरण प्रबंधन कहते हैं। पर्यावरण प्रबंधन का जो उद्देश्य होता है वो प्रदूषण को कम करना और संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना होता है, इस तरीके से उपयोग करना होता है कि वह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बच सके, और इसे ही हम सतत विकास भी कहते हैं। पर्यावरण प्रबंधन में क्या होता है? मेनली पर्यावरण प्रबंधन से हमारा तात्पर्य होता है जिसमें हम जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। बायोडाइवर्सिटी आप सबको पता ही है कि बायोडाइवर्सिटी जिसका संरक्षण हम पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद हम कार्बन उत्सर्जन को कम करना, सबसे मेन हमारे सामने जो उसके एक तरीके से कह सकते हैं संकट है कि हम कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके उत्सर्जन को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, वह हमारे पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा आता है संसाधनों का प्रबंधन। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं हम उनको किस हिसाब से उनका प्रबंधन करते हैं, उसका एक तरीके से किस हिसाब से उसका प्रयोग करते हैं, और ताकि वह हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वह हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बच सके, तो वो इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद ऊर्जा एवं जल संरक्षण। जल जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है और ऊर्जा और जल कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो इसका संरक्षण हम इसके अंतर्गत करते हैं। और अंतिम आता है कचरा प्रबंधन। स्वच्छता का, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए और कचरे का प्रबंधन हम किस हिसाब से करेंगे, ये सब पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे कि पर्यावरण प्रबंधन में स्थानीय निकायों की क्या भूमिका होती है। पर्यावरण प्रबंधन में सबसे पहले आ जाता है क्षेत्रीय ज्ञान। जो स्थानीय निकाय हमारे होते हैं उनको अपने क्षेत्र का सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है, तो वो पर्यावरण प्रबंधन में सबसे अच्छा जो कदम उठा सकते हैं वो हमारे क्षेत्रीय निकाय होते हैं या स्थानीय निकाय होते हैं। सबसे पहला आता है कचरा प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन, वायु गुणवत्ता नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता और प्रदूषण नियंत्रण। सबसे पहले आता है पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत कचरा प्रबंधन आता है। ये ओवरलैप हो गया, साइड ही ऐसी हो रही है, तुम्हारी साइड ऐसी हो रही है। जो हमारे स्थानीय निकाय होते हैं वो अपने जो नगरों में कचरा उत्पन्न होता है हमारे द्वारा, उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उसमें हम जानेंगे कि स्थानीय निकायों द्वारा कचरे का एकत्रीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नगर निगम होते हैं, नगर पालिका होते हैं, तो घर घर में आजकल क्या होता है कि कूड़ा गाड़ी हमारी आती है, तो वो इसी के अंतर्गत है, पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत वो आता है कि घर घर जो है वो कचरा वाहन जाता है और कचरे का एकत्रीकरण करता है। सार्वजनिक कूड़ेदान आप देख सकते हैं, नगरों में सार्वजनिक कूड़ेदान का प्रयोग होता है और कचरे हेतु वाहन का प्रयोग होता है। दूसरा इसमें आता है कचरे का पृथकीकरण। अब कचरे को जैविक और अजैविक के तौर पे हम कैसे अलग अलग करेंगे, वो नगर निकायों के का काम होता है, और ये उनके पर्यावरण जो प्रबंधन होता है उसके ही अंतर्गत ये आता है। इसमें हम जैविक और अजैविक के रूप में इसको पृथकीकरण इसका हम करते हैं, और दूसरा धातु व अधातु के आधार पर इसका पृथकीकरण होता है। और सबसे मेन आता है हम पुनः उपयोग उसका करते हैं, पुनर्चक्रण उसका करते हैं। तो ये कचरा प्रबंधन में हम किस हिसाब से कचरे को रिसाइकल कर सकते हैं और फिर उसका दोबारा से हम किस हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये सब स्थानीय निकायों के कचरा प्रबंधन जो उनका एक एम होता है उसके अंतर्गत आता है।
दूसरा आता है हमारा जल संसाधन प्रबंधन। जल जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हमारे लिए है, और जल संसाधन प्रबंधन स्थानीय निकायों के द्वारा जल संसाधनों को प्रबंधित वो करते हैं और उसका क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। तो उस सुरक्षित को किस हिसाब से कर सकते हैं? सबसे पहले आता है जल को संरक्षण करना। स्थानीय निकाय क्या करते हैं? स्थानीय निकाय जागरूकता अभियान चलाते हैं कि हम जल को किस हिसाब से संरक्षित करें। आपने कहीं पे कोर्ट भी पढ़े होंगे और उसमें लिखा होता है कि आप जो टोटी होती है उनको बंद रखें या ज़्यादा प्रयोग ना करें। तो ये जल संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। दूसरा इसमें आता है वर्षा जल संग्रहण। सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे राजस्थान के इलाके हैं हमारे, वहाँ पे क्या करते हैं, स्थानीय निकाय क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रहण को जागरूकता अभियान चलाते हैं और वहाँ पे लोग वर्षा जल संग्रहण अधिक मात्रा में करते हैं, ताकि वहाँ पे अगर जल की कमी, आप सभी को पता है हमारे रेगिस्तान वाले इलाके में क्या होता है, जल की बहुत कमी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। और इसमें सबसे मेन पॉइंट मैंने लिया है, खंती निर्माण कार्य होता है, वो पौड़ी गढ़वाल से ही शुरू हुआ था। हम क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में हम गड्ढे खोदते हैं और उसमें बारिश का पानी क्या होता है, जमा होता है। ये मनरेगा के अंतर्गत आप गाँव में देख सकते हैं कि वहाँ पे उसको कहते हैं खंती निर्माण। हम क्या करते हैं, हम गड्ढे खोदते हैं, वो 3x5 मीटर के गड्ढे होते हैं और उसमें वर्षा का जल एकत्रित होता है और उसके बाद भूमिगत जल को बढ़ावा मिलता है उससे। तो ये इसके अंतर्गत आता है। और तीसरा है, जैसा मैंने कहा कि जागरूकता अभियान स्थानीय निकायों के द्वारा चलाए जाते हैं। तो जैसा कि आप कोट पढ़ रहे हैं, जल ही जीवन है। हम सब जानते हैं कि जल जो है वो जीवन के तौर पे हमारे सामने है, और अगर जल नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। तो नगर पालिका ग्राम सभाओं द्वारा जल संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब आता है जैव विविधता संरक्षण। स्थानीय जैव विविधता को संरक्षण करना स्थानीय निकायों की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है। जो स्थानीय निकाय होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी, उनके क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, ये उनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें सबसे पहले आता है जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना। जो जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं उनकी स्थापना नगर निगमों द्वारा या नगर पालिकाओं द्वारा या ग्राम सभा क्षेत्र में भी आप जैव आरक्षित क्षेत्रों को देख सकते हैं। दूसरा, वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आप जानते हैं कि वन्य जीवों का शिकार जो है वो अवैध है इस टाइम पे, तो वो भी हमारे पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए ही किया गया है। दूसरा आता है अवैध खनन पर प्रतिबंध। कहीं ना कहीं जो खनन होता है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो अवैध खनन पर प्रतिबंध स्थानीय निकायों द्वारा लगाने की कोशिश की जाती है या लगाया भी जाता है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट को मैंने यहाँ पे लिया है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 फर्स्ट के अनुसार राज्य सरकार समय समय पर स्थानीय निकायों के परामर्श से, स्थानीय निकायों को इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल दिया गया है कि उनके परामर्श से जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में क्या करेगी, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है। अब आता है पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता। पर्यावरण शिक्षा जो ईवीएस हम पढ़ते हैं वो हमारे पर्यावरण प्रबंधन का एक हिस्सा है, और क्षेत्र के हिसाब से स्थानीय निकाय इसमें क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस को परामर्श दे सकते हैं राज्य सरकार को अपने क्षेत्र के हिसाब से। तो उसमें आता है कि शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे कि आपको पता है कि हम ईवीएस पढ़ते हैं तो पर्यावरण शिक्षा हमारे द्वारा की जाती है। दूसरा, स्वच्छता अभियान। विद्यालयों में आपने समय समय पर स्वच्छता अभियान देखे होंगे, वो नगर पालिकाओं के द्वारा भी आयोजित किए जा सकते हैं विद्यालयी स्तर पर, तो ये स्वच्छता अभियान होता है। और तीसरा होता है पौधरोपण अभियान। वृक्षारोपण आप देख सकते हैं, जैसे उत्तराखंड में 25 जुलाई श्रीदेव सुमन की जयंती के अवसर पर हम क्या करते हैं, वृक्षारोपण विद्यालयों में करते हैं। अब आता है प्रदूषण नियंत्रण। स्थानीय निकायों के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण में कारगर कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि उद्योगों को क्या किया जाता है, शहर से दूर अगर हम स्थापित करें तो क्या होगा, नगर का प्रदूषण स्तर कम हो सकता है। दूसरा, कारखानों के पानी को अगर हम नदियों में ना छोड़ें, गंदे जो नाले होते हैं हमारे कारखानों से निकलते हैं, उसको अगर हम नदियों में ना छोड़ें तो इससे प्रदूषण जो है वो कम हो सकता है। प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों का संचालन
इनके द्वारा किया जाता है। और यातायात वाहनों को प्रदूषण नियमों का पालन करवाना सबसे मेन होता है कि हम यातायात वाहनों को प्रदूषण नियमों का पालन करवाएं। अब मेनली क्या होता है कि क्यों हम कहते हैं कि क्या भूमिका होती है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारे जो स्थानीय निकाय होते हैं, अब हम पर्यावरण प्रबंधन को पूरे देश में एक साथ लागू नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उसे क्षेत्रों में बांटना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे स्थानीय निकाय, क्योंकि इनको अपने क्षेत्र की सबसे अधिक नॉलेज होती है और वो अपने क्षेत्र में सबसे अधिक तौर पर और सबसे कारगर तौर पर इसको लागू कर सकते हैं। तो इसीलिए पर्यावरण प्रबंधन में निकाय अहम भूमिका अदा करते हैं। स्थानीय सरकारों को अपने नगर अथवा ग्राम सभाओं में आवश्यकता के अनुसार नियम बनाने चाहिए ताकि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। धन्यवाद।